हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग कल तीसरा चैप्टर प्रारंभ किए थे, जिसमें हम लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था इसकी चर्चा की थी। सबसे पहला कुछ चीजें मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? लेवासिए के द्वारा। ठीक है, उन्होंने तत्वों को कितने भागों में बांटा? कौन कौन से? और जैसी उपधातु आए वैसी ये थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद किसका आया? प्राउस्ट का। उसके बाद डोबे-राइनर का त्रिक विन्यास। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम, जिसमें उन्होंने सारे गामा पादा निशा के आधार पर तत्वों को 8-8 तत्वों को वर्गीकृत किया। ठीक है, और उसके बाद किसने सारणी बनाई? मेंडलीव ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 16 तत्व। कितने थे? 63 तत्व थे। कितने तत्व थे? 63। उस समय क्या नोबेल गैसेस यानी अक्रिय गैसें थी? नहीं थी। उस टाइम अक्रिय गैसें नहीं थी, लेकिन अगर यदि उनको हटा दिया जाए तो कुल 63 एलिमेंट्स थे। उसके बाद तब तक किसका सिद्धांत आ गया सामने? मोजले। और मोजले ने आकर के मौज कर दी ना। मोजले के प्रयोग से पहले परमाणु भार तक की केवल जानकारी थी, परमाणु क्रमांक कोई नहीं जानता था। दुनिया के सामने सबसे पहले परमाणु क्रमांक की जानकारी देने वाला साइंटिस्ट कौन था? मोजले। और मोजले के आते ही एक नई आवर्त सारणी बनी, जो कि किसके द्वारा बनाई गई? आवर्त सारणी का जो मॉडल आप दीर्घाकार आवर्त सारणी है, जादुई आवर्त सारणी भी कह सकते हो, इसे जादुई वर्गीकरण भी कहते हैं, मैजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन का जो मॉडल है, इस आवर्त सारणी का मॉडल ऐसा होना चाहिए। ये मॉडल किसने दिया? रैंक बर्नर ने दिया। किसने दिया? रैंक बर्नर ने। रैंक बर्नर ने दिया। इसीलिए इसे बर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। ठीक है, ये मॉडल जो आधुनिक मॉडल है, जो मॉडल है आवर्त सारणी का, वो ऐसा होना चाहिए, इस तरह की आवर्त सारणी होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले किसने बताई? रैंक बर्नर ने बताई। ठीक है, रैंक बर्नर ने उसका मॉडल डिजाइन किया। ठीक है, कि इस तरह का होना चाहिए। जैसे आपने घर का नक्शा डिजाइन कराते हो, तो उसी प्रकार से नई जो आवर्त सारणी बनी, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। और बोहर जो साइंटिस्ट थे, उनके सिद्धांत के बाद ये आवर्त सारणी बनाई गई और उनके आधार पर बनाई गई, इसलिए इसे बोहर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। ठीक है, रैंक बर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि इसका रूप बहुत नहीं बदला। उस रूप जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी 63 तत्वों वाली दी थी, ठीक है, उस 63 तत्वों वाली आवर्त सारणी में ही कुछ चेंजेज किए गए सिर्फ। और वो सबसे बड़ा चेंज क्या था? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा। मोजले के प्रयोग के बाद उन तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया। यही तो था। ठीक है ना, इसलिए मेंडलीव का नाम, दमित्री मेंडलीव पूरा नाम है इनका, मेंडलीव का नाम बिल्कुल समाप्त नहीं किया गया। ठीक है, इसे हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं। यानी मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी, उसी में संशोधन करके इस आवर्त सारणी को बनाया गया, इसलिए इसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ढेर सारे नाम हैं इस आवर्त सारणी के जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, जो आप लोग आज की डेट में पढ़ते हो जिस आवर्त सारणी को, वो आवर्त सारणी, उसके ढेर सारे नाम हैं। चूंकि उसका मॉडल किसने दिया? रैंक बर्नर ने दिया, इसीलिए इसे बर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। बोहर के सिद्धांत के आधार पर किया गया, और बोहर ने भी इस आवर्त सारणी को डिजाइन करने में मदद की, रैंक बर्नर की। ठीक है, तो इसलिए बोहर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं, और
ये इतनी अच्छी आवर्त सारणी है, इससे हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। और वर्गीकरण की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें अध्ययन में सुविधा हो जाए। तो समान प्रकार के तत्वों को एक साथ रख पाने में ये आवर्त सारणी सफल रही, इसीलिए इस आवर्त सारणी को हम जादुई आवर्त सारणी भी कह सकते हैं, मैजिकल पीरियोडिक टेबल, या इसे हम जादुई वर्गीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आवर्त सारणी किस प्रकार की है, इसकी क्या रूपरेखा है, एक छोटा सा प्रश्न मैंने कल आप लोगों को लिखा दिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन लिखा दिया था ना। तो शांति से बैठ करके इसकी रूपरेखा को हम लोग जानेंगे आज बहुत डिटेल में। और आवर्त सारणी, आप पूरी आवर्त सारणी चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे आज के बाद। ठीक है, सारे जो आवर्त सारणी के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब की पोइम्स हम आप लोगों के लिए बता देंगे, किसको आपको कैसे याद रखना है, एलिमेंट्स को भरना कैसे है। लेकिन उससे पहले जो रैंक बर्नर ने मॉडल दिया, वो मॉडल क्या है उसको समझिए। जो अगर हम उसे बहुत शॉर्ट में बताएं तो ये मॉडल मतलब इस तरह का है, इस तरह का एक मॉडल है। अभी शॉर्ट तरीका देख लीजिए, इस तरह का एक मॉडल है। ये एक मॉडल आवर्त सारणी का रैंक बर्नर के द्वारा डिजाइन किया गया कि हमारी आवर्त सारणी ऐसी होनी चाहिए और दो क्षैतिज पंक्तियां नीचे रखी गई। अब इनको इनमें इस छोटे से मॉडल के द्वारा अब वो दीर्घाकार भी बनाएंगे, पूरा बड़ा रूप उसका अभी वहां पर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मोटी मोटी जानकारियां इसके द्वारा हम समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें ये वाला इसको हमने कहा गया एस ब्लॉक, इसको कहा गया पी ब्लॉक, इसको कहा गया डी ब्लॉक, और यहाँ पर रखी गई दो क्षैतिज पंक्तियों में तत्व रखे गए उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा गया। ठीक है, तो इस टाइप का एक मॉडल था जो कि रैंक बर्नर के द्वारा दिया गया। अब इसको हम विस्तृत रूप में यहाँ पर डिजाइन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। सबसे ऊपर हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, एक दो तीन कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं ना, 4 5 6 और 7 बनाना सीख लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पर 10 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसके बाद यहाँ पर कितने हैं, लास्ट में 6 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आवर्त सारणी है। इस प्रकार ये मॉडल पहले बना लेंगे आप लोग, तो इसमें एलिमेंट्स भरना हम सिखा देंगे पोएम के माध्यम से। इसमें ये जो ब्लॉक है, पहले ब्लॉक समझिए। इस ब्लॉक के तत्वों को हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इस ए कौन सा है, फर्स्ट ए कौन सा है, सेकेंड ए। पहले एलिमेंट को मत सीखिए, पहले आप सीखिए कि इस आवर्त सारणी का जो मॉडल है वो किस तरह का है, जो कि रैंक बर्नर के द्वारा दिया गया। फिर यहाँ से फर्स्ट ए, सेकेंड ए, और फिर यहाँ पर आता है थर्ड ए, फिर आता है 4A, फिर क्या आता है 5A, फिर क्या आता है 6A, फिर क्या आता है 7A, और फिर यहाँ पर ये शून्य समूह है। यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ से थर्ड से शुरू होता है, थर्ड बी सेकेंड के बाद, लेकिन ए नहीं बी।
थर्ड बी, फिर क्या आता है 4b, फिर क्या आता है 5b, फिर क्या आता है 6b, और फिर क्या आता है 7b, और फिर 8 आता है। और जो 8वां समूह है वो 3 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के मिलने से बना 1 2 3। फिर आपका आता है फर्स्ट बी, फिर क्या आता है सेकेंड बी। क्लियर? और नीचे वाली लाइन में यहां पर 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं, तो इसको हमने एस ब्लॉक बोला। इसको हम क्या कहते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, ये डी ब्लॉक है। हाँ, थर्ड वाला और जितने बी उप समूह हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स रखे गए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताएंगे। ये पी ब्लॉक है, और ये जो यहाँ पर 2 क्षैतिज पंक्तियों में तत्व रखे गए हैं, कुल 14 तत्व एक लाइन में हैं, तो टोटल कितने हो गए 28। ठीक है, अभी बताते हैं। इनको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ए एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा गया। केवल 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में रखे गए हैं। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे, तो उनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब तत्वों को भर लीजिए। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसे याद रखने का तरीका क्या है? हाई लीना के आरबीसीज फरार हो गए, लिखा देंगे हाई लीना के आरबीसीज फरार हो गए। इसको याद रखने का तरीका बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। पहले हम लिखाते थे बाप रोए, अब तो बाप राजी। ठीक है ना? हम क्या करें, उसको जानता है अब कह रहा बच्चा तो दिलवानी है ही, तो खाली में कलेश फैलाने से क्या फायदा है, तो दिलवा ही दो। हाँ, ये देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या है, कहाँ फर्स्ट भी होगा, कहाँ पर सेकंड का? ये 7B है, 7B है ये बी। कौन सा बता रहे हो? हाँ, ये बी वाला है वो बन गया वैसे। चलिए देखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? बोरान से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आता है बैल, बैल गए, इंडियन ट्राली में थैलियम है, बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये जो है। इसके बाद क्या आता है? कार्बन आता है। कसाई जी ने सेंट प्रभा को पीटा। बैल गए इंडियन ट्राली में, कसाई जी ने सेंट प्रभा को पीटा। ठीक, लिखा देंगे, सब लिखा देंगे। ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं। ठीक है, ओस से टीपो। ठीक है, फिर कल बीसलपुर आए अटल जी। ठीक है, ये यहां से हीलियम है, ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान। ठीक है, इसी तरह से इन तत्वों को भी भरा जा सकता है। इन तत्वों को सक्टी बक्रमन, फिको निकूजन, सक्टी बक्रमन, फिको निकूजन, याजर नबमो, टकरू, रहपड़, आगे कड़। ठीक है, और इसके लिए है ला हैप टावरे
टावरे में क्या आएगा, ओस एयर। इस तरह से एलिमेंट्स को आप लिख सकते हो। ठीक है, ये 7 पीरियड है। ठीक है, अभी पहले हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। सीधे एलिमेंट भर दिए इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इसको हम कैसे याद रखते हैं, लालू बोले सिपर नहीं देंगे। देखिए, लालू बोले सिपर नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर सबको मारने यूरोप गए, तभी दिया ने होल अर्थ में एटर्बियम व ल्यूटीशियम खोजा। ठीक है, इसमें इनको याद रखने का तरीका ऐसे थोड़े ही पालेंगे उनको, नेपच्यूनियम पूरे अरमानों के साथ, सीएम के साथ ब्रेकफास्ट करके कैलिफोर्निया जाकर आइंस्टीन, फ्लेमिंग व मेंडल के लिए नोबेल प्राइज लाएंगे। कभी गड़बड़ हो गया कुछ, ऐसे थोड़े ही पालेंगे उनको, नेपच्यूनियम पूरे अरमानों के साथ, सीएम के साथ ब्रेकफास्ट करके कैलिफोर्निया जाकर आइंस्टीन, फ्लेमिंग व मेंडल के लिए नोबेल प्राइज लाएंगे। गड़बड़ हो गया, नहीं सही तो है, नोबेल प्राइज लाएंगे या लॉरेंसियम। ठीक, अब पहले सीधे एलिमेंट पर मत जाइए, पहले मोटी मोटी बातों को समझिए। इस आवर्त सारणी को का जो मॉडल जो कि रैंक बर्नर के द्वारा दिया गया, इस मॉडल में तत्वों को कुल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। कुल 4 ब्लॉक बनाए गए। 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां फर्स्ट ए सेकेंड ए के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा गया, एस ब्लॉक। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, केवल 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां फर्स्ट ए और सेकेंड ए, इनको केवल एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक, इनको थोड़ा सा हम अलग से दिखा देते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं थोड़ा अलग से देखेंगे। ठीक, अर्थात डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया। पी ब्लॉक में किसे किसे रखा गया, थर्ड ए से लेकर के शून्य समूह तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक, तो कुल 4 ब्लॉकों में तत्वों को बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो तत्व हैं 10 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, कहां से लेकर के, थर्ड ए से लेकर के शून्य तक। और सबसे नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए इन 28 तत्वों को, इनमें ये शामिल नहीं लेंथेनियम और एक्टिनियम, ये यहाँ पर है, ये एक्टिनियम यहाँ पर है, ये वाला तत्व। इसके आगे भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन तत्वों को हम या ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, ब्लॉक किस आधार पर बांटे गए, दिए गए, किसी तत्व को किस ब्लॉक में क्यों रखा गया किसी ब्लॉक में, क्योंकि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में प्रवेश करता है। जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें एस ब्लॉक में रख दिया गया, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक में रख दिया गया, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक में रख दिया गया, और जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा गया। तो पहली बात तो ये हो गई, इनको 4 ब्लॉक में बांटा गया। दूसरी बात, इस आवर्त सारणी में कुल, अगर हम ऐसी पंक्तियों की बात करें और ऐसी पंक्तियों की बात करें, तो ऐसी पंक्तियां जो ऐसी वाली हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। इन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त। अब ध्यान से समझिए, याद करना चालू कर दीजिए। इन्हें हम आवर्त कहते हैं, अंग्रेजी में पीरियड बोला जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है, इनकी कुल संख्या 16 है, और इन्हें हम वर्ग या समूह भी कहते हैं। 8वें और शून्य समूह को छोड़ करके अन्य समूहों को उपसमूह भी कहा जाता है। अगर हम 8वें को छोड़ दें
तो उपवर्ग या उपसमूह भी कहेंगे। क्यों कहेंगे बताते हैं। जैसे फर्स्ट का अगर ए है तो फर्स्ट का बी भी है कि नहीं है? अगर सेकंड का ए है तो सेकंड का बी भी है। पूरा ध्यान से फोकस करके अगर समझेंगे तभी आवर्त सारणी समझ में आ जाएगी। और आज जिसने नहीं समझी उसको कल कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और बल्कि पूरा टाइम कुछ नहीं समझ में आएगा। इनऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री बेकार हो जाएगी अगर आपको आवर्त सारणी की रूपरेखा नहीं पता है। ऑर्गेनिक में भी आपको कई जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कई लोग पहले दिन आए तो पहले दिन को एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ हम पहले दिन आए हैं, क्या करना है समझ करके, कल आज माहौल बनेगा, कल से पढ़ेंगे हैं। मतलब अजीबोगरीब चीज़ों तुम लोगों ने दिमाग में पाल रखी हैं। अरे पूरे ध्यान से समझिए, ये जो क्या है, पूरा तत्वों का पूरा संसार तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। अब इन्हीं को अगर नहीं जानोगे तो आगे की पढ़ाई कैसे होगी? अगर आपके लिए आवर्त सारणी की जानकारी नहीं है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, किस ब्लॉक का है, किस समूह किस आवर्त में रखा हुआ है, और अगर आपके लिए आईपीएससी जो आपकी आगे आपको पढ़ाई जाएगी ये दो चीजें नहीं आती तो आप समझ लीजिए आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब यही सब चीजें नहीं पता होंगी तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से आप उसका आंसर कहाँ से लाओगे? इसलिए ध्यान दीजिए। कुछ लोग पीछे बैठे बातें कर रहे हैं। अगर तुम्हें केवल घूमने आना था तो यहाँ से कृपया चले जाइए बाहर, तो आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। और आप कुछ सीखने आए हो, केवल पढ़ने मत आओ मेरे पास। मैं साफ साफ कहता हूँ, जिस बच्चे को कुछ सीखना हो तो वो मेरे पास आए, ठीक है? बाकी केवल पढ़ने वाले तो हर जगह पढ़ ही रहे हैं, कहीं भी पढ़ लो जा करके। पढ़ना है, नोट्स बनाना है, रद्दी तैयार करनी है तो आप कहीं भी चले जाओ। कुछ सीखना है तो मेरे पास बैठो। ये बात मुझे बार बार रिपीट करनी ना पड़े। तो ध्यान दीजिए, इस आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बोलो, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो ना, क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनकी कुल संख्या कितनी है? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी हैं? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां 18 हैं। इन 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में 16 वर्ग बनते हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 18। तो 2 कहां चली गई? 2 इस 8वें ने ले ली। हर किसी को एक एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति दी गई, इसको 3 दी गई, यानी 2 एक्स्ट्रा दी गई। इसलिए समूहों की संख्या कुल कितनी हो गई? 16। हालांकि इस झंझट को अब खत्म कर दिया गया है। आईयूपीएससी का नवीनतम सुझाव यह है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ ने अब इसमें परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने 1 से लेकर, इसको 1 2 3 4 ऐसे करके 1 से लेकर के 18 तक नंबर दे दिए हैं। लेकिन अभी इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं फर्स्ट डे सेकेंड डे, तो ये दिमाग से निकल नहीं रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन भी उसी तरह से पूछे जा रहे हैं, जितनी भी स्टडी हो रही वो भी उसी तरह से हो रही हैं। तो वो पुराना तरीका था, वो इतना ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हो गया कि वो हमारे जहन में इतना ज़्यादा भर गया, यहाँ तक कि साइंटिस्ट के भी, कि वो उस नए तरीकों को अभी भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार, उनका मन मस्तिष्क नहीं है, ठीक है? लेकिन ये समस्या फिलहाल दूर कर दी गई है। सभी समूहों को समूह संख्या 1 से 18 तक नाम दे दिया गया यूपीएससी के नवीनतम सुझाव में। लेकिन फिलहाल अभी हम पुरानी चीज़ों को साथ में लेकर के जरूर चलेंगे, क्योंकि उनको अभी तक ना तो किसी बोर्ड ने नकारा है, ना किसी साइंटिस्ट ने नकारा है, और वो लगातार अपनी जो जितनी पॉपुलैरिटी उनकी पहले थी आज भी उतनी है, ठीक? तो ध्यान दीजिए, कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको हम आवर्त या पीरियड अंग्रेजी में कहते हैं। कुल 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं जिनमें 16 वर्ग बनते हैं। इनको हम वर्ग या समूह कहते हैं। उपवर्ग या उपसमूह भी कहा जाता है इनके लिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर फर्स्ट ए है तो फर्स्ट बी है, सेकेंड ए है तो सेकेंड बी है, थर्ड ए है तो थर्ड बी है। लेकिन केवल 2 को छोड़ दीजिए, आप 8वें को समूह कहोगे, 8वां समूह, 8वां उपसमूह कभी नहीं कहोगे, क्योंकि 8वां सिर्फ पूरी आवर्त सारणी में एक ही है, 8वें का दूसरा नहीं है। इसी प्रकार से शून्य समूह को केवल शून्य समूह ही कहा जाएगा, कोई दूसरा नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। तो इस आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, कुल 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें 7 पीरियड हैं, ठीक है? और वर्ग अर्थात ग्रुप, इनको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? ग्रुप कहा जाएगा। ग्रुप कितने हैं?
ग्रुप्स की संख्या कितनी है? 16 है, 18 नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप कितने हैं? 16। पंक्तियां कितनी हैं? पंक्तियां 18 हैं। हर बात पर ध्यान दीजिए, ध्यान दोगे तो यही याद हो जाएगा, घर पर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आगे की बात करिए। जो पहला आवर्त है, यहाँ पर नंबर डाल दी, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां है। पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? बताओ कितनी है? पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 2 है। दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? तीसरे में भी कितनी है? 8 है। चौथे में कितनी है? 18 है। गिनिए तो, चौथे में कितनी है? यहां से लेकर यहां तक कितने तत्व होंगे? 18 पंक्तियां तो 18 ही तो होंगे, ठीक है ना। और अगले वाले में कितनी है? 18। अगले वाले में 18 दिख रहे हैं लेकिन 32 तत्व हैं। क्यों है 32? क्योंकि ये जो लैंथेनम है, लैंथेनम के आगे के तत्व, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57, इसका 57 होता है। लैंथेनम का कितना होता है? 57, और इसका कितना है? 72। तो 58 से 71 तक वाले कहाँ चले गए? तो 58 से 71 तक वाले इनके बीच में ही हैं, यानी 14 एलिमेंट वो हैं। 18 ये हैं और 14 वो हैं, तो कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 32 हो गए। वो 14 यहाँ रखे गए हैं। इनको क्यों यहाँ रखा गया ये भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो आगे, एक साथ सारी चीजों को छेड़ देना ठीक नहीं, ठीक है। जो सातवां तत्व है, सातवां जो तुम्हारा आवर्त है, उसमें भी तत्वों की संख्या 32 है, क्योंकि ये वाले जो तत्व हैं ये भी इसी में इंक्लूड है, इसी वाले आवर्त में, 7वें आवर्त में। इन तत्वों को 7वां आवर्त और इन तत्वों को 6ठे आवर्त में रखा गया है, ठीक है। अगर आवर्त कोई आपसे पूछता है तो कुल मिलाकर के तत्वों की कुल संख्या जो आवर्त के हिसाब से कितनी है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। इन संख्याओं को हम जादुई संख्याओं के नाम से जानते हैं। इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? जादुई संख्याएं कहते हैं, मैजिक नंबर्स कहते हैं। जादुई संख्याएं अर्थात मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स कहा जाता है। इनको हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। क्योंकि पहला जो आवर्त है उसमें केवल 2 ही तत्व हैं, इसीलिए इसे हम अति लघु आवर्त कहते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा और तीसरा जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या 8, 8 है, तो उसे हम लघु आवर्त कहते हैं, ठीक है। और चौथे और 5वें आवर्त के तत्वों को हम क्या कह, जो आवर्त है, सॉरी तत्वों को नहीं, आवर्त को हम, चौथे और 5वें आवर्त को हम क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहा जाता है। और 6ठे आवर्त को हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और इसे हम अपूर्ण आवर्त कहते हैं। अपूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अभी भी खोज चल रही है, खोज अभी भी चल रही है, इसलिए इसको हम अपूर्ण आवर्त कहते हैं। हालांकि सारे तत्व खोज लिए गए हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका अस्तित्व बड़ा क्षणिक है, इसलिए अभी भी उन पर रिसर्च लगातार जारी है, इसलिए अभी भी इसको अपूर्ण आवर्त के नाम से ही जाना जाता है। तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तत्वों की कुल संख्या 118 है, जिनमें से मैं लिखा चुका हूं पीछे कहीं पर 92 तत्व, 92 एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बाकी बचे हुए जो एलिमेंट हैं, शेष एलिमेंट्स कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित है, कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित हैं। शेष तत्व कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित है, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। इन तत्वों में, इस आवर्त सारणी में 118 तत्व जरूर हैं, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहती है कि लगभग 125 एलिमेंट्स खोज लिए गए हैं, 125 एलिमेंट्स खोज लिए गए हैं। लेकिन इस आवर्त सारणी में केवल 118 तत्वों को ही जगह दी गई है, ठीक है।
बचे हुए एलिमेंट्स को कहां पर जगह दी जाती है ये आने वाला समय तय करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी स्पष्ट तौर पर उन तत्वों की खोज भी नहीं हो पाई है। जो बचे हुए 118 के ऊपर जो 7 एलिमेंट्स हैं उन पर अभी रिसर्च लगातार चल रही है, इसीलिए आवर्त सारणी में उनको कहां पर स्थान देना है, कहां पर रखा जाना चाहिए, ये सारी चीजें अभी तक नहीं हो पाई हैं। ठीक है, अब भी ये बताइए, मैं इतनी मिनट से बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने वाली ही तो हैं। बताइए आप, भाई सीखने वाली है ना एकदम, और बड़ा अच्छा है एकदम कहानी जैसा। आप उसको पढ़ सुन लीजिए, अच्छे से याद रहेगा। ध्यान से समझिए, अब तुम क्लास में बैठकर बात करोगे तो कहाँ से याद हो जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है, रटना तो भूल ही जाइए, रटना तो यहाँ पर मना है। सीखना शुरू कर दीजिए और हर चीज को एक कहानी के रूप में दिमाग में रखिए, तभी रख पाओगे। ठीक है, बाकी रिवीजन के लिए क्लास आपका रिकॉर्ड ही किया जा रहा है। आगे चलकर कभी आपको किसी क्लास का रिवीजन करना है, आप भूल गए मान लो उस टॉपिक के लिए, किसी क्वेश्चन के लिए, तो ऑनलाइन क्लास आपको जो कि निःशुल्क दिया जाता है यहाँ पर, तो आपके लिए रिवीजन भी कर सकते हो शुरू से ही उसका। किसी दिन नहीं आ पाए, आपको किसी भी बच्चे से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं कि अपना हमें कापी दे दो, हम वर्क हमारा छूट गया कल का। ठीक है, और चलो वर्क पूरा कर लोगे, समझाएगा कौन, इसमें वीडियो आराम से रिकॉर्ड हो रही है, सब सुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें हम आवर्त या पीरियड कहते हैं, 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं जिनमें 16 वर्ग बनते हैं, जिनको हम समूह भी कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं। 8वें और 0 को छोड़ करके इन्हें उपवर्ग या उपसमूह भी कहा जाता है। ठीक है, कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 इस आवर्त सारणी में तत्व है, हालांकि 125 खोज लिए गए हैं, वो बात की बात है, जिनमें 92 तत्व 92 एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। शेष बचे हुए एलिमेंट को कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है। इस आवर्त सारणी को कुल 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। किस आधार पर बांटा गया है? जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस उपकोश में प्रवेश करता है उनको हम एस ब्लॉक में रख दिए, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है उनको हमने पी ब्लॉक के तत्व कहा, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व, और जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? केवल 2। कितनी है? 2 है। इसीलिए सबसे छोटा आवर्त है ये, 2 तत्वों का आवर्त है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। रामायण में सुनी होगी तुमने एक चौपाई, अति लघु रूप धरे हनुमान आए, लंका में प्रवेश किए थे अति लघु रूप रख करके। तो जो पहला आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या केवल 2 है, इसलिए अति लघु सबसे छोटा आवर्त कहा जाता है इसके लिए। और दूसरे और तीसरे में कितनी है? बोला करो भैया, बोला करो। सब लिखा हुआ फिर भी नहीं बोल रहे हो। जो नहीं बोलेगा हम देख लिया तो एक थप्पड़ मारेंगे, ठीक है? फिर बोलोगे नहीं, फिर समझ जाओ। दूसरे तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 8 तत्व। कितने? दूसरे तीसरे में 8 बोलो, 8 का मतलब दोनों में मिला के 8 हो गए। कितने? तो इसको क्या कहते हैं? लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। चौथे पांचवें में कितने हैं? तो इसको क्या कहते हैं? छठे आवर्त में कितने हैं? इसको क्या कहते हैं? और 7वें में कितने हैं? हालांकि अब इसे भी दीर्घ आवर्त ही कहा जाना चाहिए, लेकिन अभी कुछ तत्वों की खोज मतलब डिस्प्यूटेड है, उन पर रिसर्च चल रहा है, स्पष्ट खोज नहीं हो पाई है, इसलिए इसको अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से हमारे पास जो तत्वों की संख्या निकल के आई वो क्या आई? 2, 8, 8, 18, 18, 32। बोलो। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? जादुई संख्याएं कहते हैं। हमें लगता है पहले इतना लिख लेना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो लिख लीजिए। क्योंकि समय भी कम है, इसके आगे की चर्चा लिखो। हमने कल क्वेश्चन क्या लिखाया था? आधुनिक आवर्त सारणी की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। जो लोग नहीं आए थे वो लिख लें। आधुनिक आवर्त सारणी की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। ये चैप्टर 3 चल रहा है, चैप्टर 2 हम करा चुके हैं, 1, 2 चैप्टर हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर है। जो लोग अब आए हैं वो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो उसमें उनको पहला दूसरा चैप्टर यानी शुरू से सब कुछ मिल जाएगा। आपको किसी से कोई नोट्स मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास मोबाइल की व्यवस्था है तो आप अपना पहला और दूसरा चैप्टर खुद कंप्लीट कर सकते हैं,
ठीक है, यानी वही सेम पढ़ाई जो जैसे इसमें रिकॉर्ड हो रहा है वैसे उसमें रिकॉर्ड हुआ है, वो भी सारे क्लास रिकॉर्ड किए गए हैं। तो लिखिए, अच्छी सुविधा है जो आपको दी जाती है। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है RK तिवारी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर हम जोड़ देंगे आपको। तो लिखिए आप लोग, आधुनिक आवर्त सारणी की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन लिखो। लिख लिया? उत्तर लिखो। आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसका निर्माण बोहर के सिद्धांत के बाद बोहर के सिद्धांत के बाद तथा इसके आधार पर हुआ। इसीलिए इसे बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। आगे लोगों, आधुनिक आवर्त सारणी का यह दीर्घाकार मॉडल, आधुनिक आवर्त सारणी का यह दीर्घाकार मॉडल रैंक बर्नर के द्वारा डिजाइन किया गया। रैंक बर्नर के द्वारा डिजाइन किया गया। इसीलिए इसे रैंक बर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। रैंक बर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। नई लाइन लिखो। इस आवर्त सारणी को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए।
एक साथ रखा जाए। इस आवर्त सारणी की रूपरेखा इस प्रकार है। इस आवर्त सारणी की रूपरेखा इस प्रकार है। लिखो नंबर 1, इस आवर्त सारणी में सात क्षैतिज पंक्तियां हैं। जिन्हें आवर्त अंग्रेजी में लिखो पीरियड, लिखा है बोर्ड पर। आवर्त अंग्रेजी में लिखो पीरियड। कहते हैं। पहले कामा दूसरे कामा तीसरे कामा चौथे कामा पांचवें कामा छठे व सातवें आवर्त में पहले कामा दूसरे कामा तीसरे कामा चौथे कामा पांचवें कामा छठे व सातवें आवर्त में क्रमशः 2 कामा 8 कामा 8 कामा 18 कामा 18 कामा 32 कामा 32 2 8 8 18 18 32 32 तत्व रखे गए हैं। इन संख्याओं को जादुई संख्याएं ब्रैकेट में लिखो मैजिक नंबर्स जादुई संख्याएं ब्रैकेट में लिखो मैजिक नंबर्स कहते हैं। पहले आवर्त को मैजिक नंबर से अंडरलाइन करो। पहले आवर्त को अतिलघु आवर्त, इसी में लिखते जाओ, इसी में, इसी पॉइंट में। पहले आवर्त को अतिलघु आवर्त, कामा दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, कामा चौथे व पांचवें आवर्त को लघु नहीं, हाँ, चौथे व पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त, कामा छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त, नहीं, छठे व सातवें लिख लो, छठे व सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। वो चीज अलग से मेंशन कर देंगे, ठीक है। छठे व सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। हालांकि सातवें आवर्त के कुछ तत्वों का सातवें आवर्त के कुछ तत्वों का
क्षणिक अस्तित्व होने के कारण इस आवर्त को अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं। इस आवर्त को अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं। अपूर्ण आवर्त बेटा अंडरलाइन कर दो। नंबर 2 लिखो। नंबर 2 क्या जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने अभी? शिवांगी कौन है? विक्रम सर ने भेजा है। आज भेजा ना तुम? आज पहली बार आई हो। शिवांगी नाम है तुम्हारा? तुमने भेजा? कौन तुम्हारा? क्या नाम है? शिवांगी। और तुम्हारा नाम भी शिवांगी है? अच्छा, दिव्यांशी। तुम्हें भी विक्रम सर ने भेजा था ना? अच्छा ठीक। लिखो नंबर 2। इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। जिन्हें वर्ग या समूह और ब्रैकेट में अंग्रेजी लिख लो ग्रुप, GROUP, ग्रुप लिखा है बोर्ड पर। कहते हैं। इन पंक्तियों में 16 वर्ग बनते हैं। इन वर्गों को बाएं से दाएं निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है। इन वर्गों को बाएं से दाएं निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है। लिख लीजिए। ये एक लिखते जाइए। कामा लगाती हूँ। फर्स्ट ए कामा सेकेंड ए कामा थर्ड बी कामा 4B 5B 6B 7B 8वां लिख लीजिएगा। फर्स्ट लास्ट तक लिख लीजिए, 0 तक। यहां से लिखना शुरू करिए और यहां से लेकर यहां तक लिख लीजिए। लिखा है ना बोर्ड पर, क्या दिक्कत है? फर्स्ट ए कामा सेकेंड ए कामा थर्ड बी। फर्स्ट ए सेकेंड ए के बाद थर्ड बी शुरू होगा, ठीक है? बिल्कुल उसी क्रम में लिखना है, शुरू से लास्ट तक। इतना देखने क्या जरूरत है आवर्त सारणी को? फर्स्ट ए सेकेंड ए के बाद क्या आएगा? थर्ड बी। अब थर्ड के बाद 4 आएगा तो जानते ही हो, बी लगाते जाओ। 8 के आगे ABCD मत लगाइएगा और 0 के आगे मत लगाइएगा। जरा जरा से काम तुम लोग बहुत टेंशन लेके करते हो। अब कोई बच्चा का सर हमें दिख नहीं रहा है, हैं? देखने की जरूरत ही क्या है? गिनती नहीं आती है? चलो हम बोल दे रहे हैं, लिखिए। फर्स्ट ए कामा सेकेंड ए कामा थर्ड बी कामा 4B कामा 6B कामा 7B कामा 8। 8वां लिख लीजिएगा, उसके आगे ABCD लगाना है। फिर कामा फर्स्ट बी कामा सेकेंड बी। फिर क्या आएगा? थर्ड ए कामा थर्ड ए कामा 4A कामा 5A कामा 6A कामा 7A और कामा 0। हो गया कंप्लीट? नई लाइन लिखो। 8वां समूह
तीन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के मिलने से बना है। 8वां समूह तीन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के मिलने से बना है। आठवें तथा शून्य समूह को छोड़कर अन्य समूहों को उपसमूह या उपवर्ग भी कहते हैं। उपसमूह या उपवर्ग भी कहते हैं। उपसमूह या उपवर्ग भी कहते हैं। नंबर 3 लिखिए। इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ये तो मेन पॉइंट है ना। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। नंबर 4, इस आवर्त सारणी में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को साथ साथ रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तो ब्लॉक ही बनाए गए हैं, है ना। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को साथ साथ रखा गया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। ओके। और हाँ, एक मिनट एक बात सुन लीजिए। यदि आपको ये ऑनलाइन क्लास ही चाहिए, जो लोग अभी आए हैं जल्दी में वो सुन लें, बाकी लोगों को सब पहले से पता है। यदि आपको ऑनलाइन क्लास भी चाहिए, तो वैसे तो ये क्लास निःशुल्क है, कोई इसका शुल्क नहीं है। बस आपको 1 टाइम फीस जमा करनी है एक बार में। अगर आपको ऑनलाइन क्लास भी चाहिए तो 2400 रुपये फीस है, और अगर आपको केवल ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है तो 2100 रुपये फीस है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 2400 रुपये जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनसे भी ली गई है ना। ऐसे ही तो है। अब वो लोग मेहनत किए उन लोगों ने ना, अब तुम लोगों को भी वही क्लास मिलेगा, सेम क्लास मिलेगा ना, पार्ट 1 से लेकर के, तो वो फीस भी सेम ही होनी चाहिए। क्लियर है? भाई कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।